Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। One more time, I welcome all of you to listen the unchanging word of God, the good news of Jesus Christ. एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को और यीशु के सुसमाचार को सुनने के लिए, Because God has commanded us to go and tell them the good news. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम जाकर उन्हें सुसमाचार प्रचार करें, सबको सुसमाचार बताएं, Which God has accomplished through Jesus Christ. जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया है। 2000 years ago, 2000 साल पहले God sent His Son Jesus Christ into the world. परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। Through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा He accomplished many things in the life of human being उसने मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, दिया है। that we all should know about it. हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए। This message is coming to you. These are all good news. और ये संदेश जो आपके पास में आ रहे हैं, ये सब सुसमाचार है। In the earlier episode, पिछले एपिसोड में I have mentioned मैंने आपको बताया you have already been saved by grace of God. कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा चुके हैं। By grace, God has given salvation to every single person in the world. अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने संसार के हर एक मनुष्य को उद्धार दे दिया है। That's what in Ephesians chapter 2 verse 4 and 5 says. इफिसियों अध्याय 2 वचन 4 और 5 यही तो कहते हैं। Then we will believe that word and we receive it, we got salvation. जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो हम उद्धार प्राप्त करते हैं। Beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Then the Bible says, फिर बाइबल कहती है, we read 1 John chapter 3 verse 5. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एंड यू नो दैट ही वॉज मैनिफेस्टेड टू टेक अवे आवर सिंस He was manifested to take away our sin. एंड इन हिम देयर इज नो सिन। In Him no sin. उसमें कोई पाप नहीं था। He has manifested to take away our sin. वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। Now we read Galatians chapter 1:4. गलातियों अध्याय 1 वचन 4 पढ़ते हैं, हु गेव हिमसेल्फ फॉर आवर सिंस Who gave Himself for our sin, दैट ही माइट डिलीवर अस फ्रॉम दिस प्रेजेंट इविल एज He might deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father। according to the will of our God and Father. वचन कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 1 John chapter 5:19 says, पहला यूहन्ना 5:19 इस तरह से कहता है the whole world lie in the sway of the wicked one. कि पूरा संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, दुष्ट के पास पड़ा है। That is, the whole world lies in the hand of the evil one. मतलब पूरा संसार तो उस दुष्ट के हाथों में पड़ा है And we are all caught in the evil world. और हम इस बुरे संसार में फंसे हुए हैं। But what happens here, the Bible says? लेकिन देखिए बाइबल क्या कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ। According to the will of a heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार Lord Jesus Christ, He Himself took the sin upon Himself. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। He knew no sin, वो पाप से अज्ञात थे and He took the sin upon Himself और उसने पाप को अपने ऊपर ले लिया and to deliver us from this evil world. और उसने हमें इस दुष्ट संसार से छुड़ा लिया है, हमें छुड़ा लिया According to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। That means, इसका my मतलब beloved, प्रिय लोगों, God has already delivered us from this evil world. परमेश्वर ने पहले ही हमें इस दुष्ट संसार से छुड़ा लिया है। He already delivered us from this evil world. उसने हमें इस दुष्ट संसार से पहले छुड़ा लिया है। All that we have done, all the sin that has been done in this world has been taken over by Jesus, and He paid for it and released us and redeemed us from the evil world. इस संसार में जितने भी पाप है, उन सभी पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, उसका दाम चुकाया और उसने हमें पूरी तरह से छुटकारा दिया है, छुड़ा दिया है।
इस दुष्ट संसार से। And you able to is it possible to believe this? क्या इस पर विश्वास करना संभव है? Do you know this? क्या हम ये जानते हैं? God Almighty, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता ने, He already delivered us from the evil world. उसने हमें पहले ही दुष्ट संसार से छुड़ा लिया है। We are no longer of this world. अब हम इस संसार के नहीं रहे हैं। No. नहीं, The Bible says बाइबल कहती है in John यूहन्ना का chapter सुसमाचार 15, अध्याय 15 verse 19, वचन 19 में, it says like this. If you were of the world, If you were of the world will love its own, the world will love its own. yet because you are not of the world, Because you are not of the world, I chose you out of the world, I chose you out of the world, therefore the world hates you. the world hates you. देखिए ये वचन कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, why the world is hating you? संसार आपसे क्यों बैर रखता Why है? there is so much a problem coming into the world? संसार में इतनी समस्याएं, मुश्किलें क्यों होती हैं? What is the reason? इसका कारण क्या है? We are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। We are not of this evil world. हम इस दुष्ट संसार के नहीं हैं। We have already been redeemed us from the evil world. उसने हमें इस दुष्ट संसार से छुड़ा God लिया has है। already taken us out of this world. परमेश्वर ने हमें इस संसार से निकाल दिया है So we are not of this और world. इसलिए हम इस संसार के नहीं हैं। That's why the world is hating you. इसलिए संसार आपसे बैर रखता है। If we are of this world, अगर आप इस संसार के होते the world would have loved तो you. संसार आपसे प्रीति रखता था। Why the world is hating you? संसार आपसे क्यों बैर रखता है, नफरत करता है? And you are not of this world. क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं। You are not of this world. आप इस संसार के नहीं हैं। My beloved brother and मेरे sister, प्यारे भाइयों और बहनों, understand it. इस बात को समझ लीजिए, Believe it. इस पर विश्वास कीजिए, Know it. इसे जान लीजिए। Believe God's say. परमेश्वर ने जो कहा, God's word. परमेश्वर का वचन, 1 John chapter 2 verse 15. पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15। God said, परमेश्वर ने कहा, डू नॉट लव द वर्ल्ड और द थिंग्स इन द वर्ल्ड, do not love the world or the things of the world. इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, Anyone loves the world, द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम। love of the Father is not in him. ये वचन कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। Why God says like this? परमेश्वर ऐसा क्यों कहते It हैं? is written like this. ये इस तरह से लिखा है, Do not love the world संसार से प्रेम मत रखो or the things of the और न world. संसार की वस्तुओं से If प्रेम रखो। anyone loves the world अगर कोई संसार से प्रेम and रखता है, things of the world, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, don't have the love of God. तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं You है। are away from वो God. तो परमेश्वर से दूर हैं। Because what is there in the world? क्योंकि संसार में क्या है? Further it says, the world having only lust of eyes, the pride of life, and lust of flesh. और आगे ये कहता है कि संसार में केवल शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। इस तरह कहता है कि ये इस संसार में है। What are the things that are there in the world? देखिए इस संसार में क्या है? The lust of eyes. आंखों की अभिलाषा है। आंखों की अभिलाषा, The lust of eyes. आंखों की अभिलाषा, The lust of the flesh. शरीर की अभिलाषा And the pride of life. और जीविका का घमंड This है। is what available in the world. इस संसार में यही तो उपलब्ध है This is not from God. और ये परमेश्वर से नहीं है। Beloved, this is from the devil directly. प्रिय लोगों, ये तो सीधा शैतान की ओर से The है। same thing he used when he deceived the first parents. जब उसने पहले मनुष्य आदम और हव्वा को भरमाया था, उसने इसी का उपयोग किया था। He is used to these three things. उसने उस समय भी इन्हीं 3 चीजों का उपयोग किया था। The Satan came to the woman, शैतान स्त्री के पास में आया था and first he attracted with the fruits. और उसने ऐसा कुछ कहा जिससे वो स्त्री उस फल की ओर बहुत ही When- आकर्षित हुई। When she saw the fruit, जब उसने उस फल को देखा, she saw उसने देखा the fruit was very good, कि ये फल तो बहुत ही Very- अच्छा है, very good to the eyes. ये आंखों को दिखने में बहुत अच्छा है। Then she said, और फिर उसने कहा, it is good for eating, ये तो खाने के लिए मनभाऊ है, the lust of the flesh. शरीर की अभिलाषा।
Then he said, if you eat of this, और उसने कहा कि अगर तुम इसे you will खाओगे be like God. तो परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। Pride of life. जीवन का घमंड। These three things the devil put upon this first woman. ये वही 3 चीजें हैं जिसका उपयोग शैतान ने इस पहली स्त्री पर किया था। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this is still in the world. ये अभी भी इस संसार में है। This is not from God. ये परमेश्वर से नहीं है। This is not from God. ये परमेश्वर से नहीं है। This is not from God. ये परमेश्वर से नहीं है। Beloved, प्रिय लोगों, that's why इसीलिए God said, परमेश्वर ने कहा, do not love the world संसार से प्रेम न रखो or the things of the world. और न संसार की वस्तुओं से प्रीति रखो। What are things in the world is? देखिए, इस संसार में क्या है आप बताइए। The lust of the eyes, यहाँ पर आंखों की अभिलाषा है, lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा है and pride of life. और जीविका का घमंड है। These things are not from God. ये सारी चीजें परमेश्वर से नहीं है। These are all from the evil ये world. सब तो इस बुरे संसार से है, Evil world. इस दुष्ट संसार से है। The good news, सुसमाचार है, God has already delivered us from this evil world. परमेश्वर ने हमें इस दुष्ट संसार से छुड़ा लिया है। We are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। We are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं, But our world is there in heaven. लेकिन हमारा संसार तो ऊपर स्वर्ग Our में है। citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है। One more time we'll read Galatians chapter 1:4. गलातियों 1:4 फिर से हम एक बार यहाँ पर पढ़ते हैं। Jesus Christ has given himself for our sin. That he might deliver us from the present evil age. He might deliver us from the present evil age, evil world. According to the will of God and our Father. According to the will of our God and the Father. ये वचन कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। See, देखिए beloved, प्रिय लोगों, the whole world पूरा संसार full of evil बुराई से भरा हुआ है। is lying in sin. ये तो पाप में गिरा हुआ है। The evil one, the world is under the sway of the wicked one. ये जो पूरा संसार है, ये तो उस दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ है। But the good news, लेकिन सुसमाचार ये है, 2000 years ago, 2000 साल पहले according to the will of the Father, पिता की इच्छा के अनुसार ही, Father who loved us so much, पिता जिसने हमसे इतना प्रेम किया, He gave Jesus उसने यीशु मसीह को दे दिया and He delivered us from the present evil world. और उसने हमें वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ा दिया है। We are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। He already delivered us from this world. उसने हमें पहले इस संसार से छुड़ा लिया है And our citizenship is now और अब हमारी नागरिकता है in heaven. स्वर्ग की। Philippians chapter 3 verse 20 says, फिलिपियो 3:20 इस तरह से कहता है, For our citizenship is in heaven, our citizenship is in heaven. for which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. We are eagerly waiting for our Savior Jesus Christ to come and take us home. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। इस तरह से ये वचन कहता है, ये वचन बताता है। When we are living on this earth, हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं our mind should be there on the top. पर हमारा मन तो वहां ऊपर लगा होना चाहिए। Beloved, प्रिय लोगों, our citizenship is not on this world. हमारी नागरिकता इस संसार की नहीं है, It is there in heaven. लेकिन स्वर्ग की है। So God says, तो परमेश्वर ने कहा, Colossians chapter 3 कुलुस्सियों अध्याय 3 verse 1 and 2. वचन 1 और 2, If then you were raised with Christ, If you are raised with Christ, seek those things which are of above. seek those things which are above, Things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, Set your mind on things above, not on the things of the earth. not on the things of the earth. परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, आप इसे गौर से सुनिए। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इस तरह से ये वचन कहता है। Very clearly God is saying to us, परमेश्वर हमसे स्पष्ट कहते हैं,
Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. इफिसियों अध्याय 2 वचन 5 और 6 में कहते हैं, Listen what he says. सुनिए वो क्या कहते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 और 6। Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. Christ. By grace you have been saved. Saved. And raised us up together. You see that? Raised us together with Christ. And made us sit together. Made us sit together In the heavenly places. in the heavenly places In Christ in Jesus. Christ Jesus. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। See, beloved, देखिए प्रिय लोगों, when you combine these words together, जब आप इन सभी वचनों को एक साथ में जोड़कर देखते हैं what we can understand? तो आप इससे क्या समझ सकते हैं। Now God, when we are dead in sin and trespasses, He has made us alive. जबकि आप अपने अपराधों और पापों में मरे थे, उसने हमें जीवित किया, उसने हमें मसीह के द्वारा जीवित किया। By grace we have been saved. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Then He raised us up together with Jesus. और फिर उसने हमें मसीह के साथ में जिलाया है। He has taken us with Christ उसने हमें मसीह में उठाया है and made us to sit with Jesus Christ और हमें यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में बैठाया है at the right hand of the Father. पिता के दाहिनी ओर। Now we are seated with Christ in heaven. अब हम स्वर्ग में मसीह के साथ में बैठे हुए हैं। Our citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है। He has already delivered us from the evil world. उसने हमें इस दुष्ट संसार से पहले ही छुड़ा लिया है According to Father's will, अपने पिता की इच्छा के अनुसार। His desire, उसकी इच्छा यही है। Jesus already delivered us from the evil उसने world. हमें पहले ही इस दुष्ट संसार से छुड़ा लिया है। उसने You छुड़ाया। are no longer of the world तो अभी आप इस संसार के नहीं हैं because He has already delivered us from the world क्योंकि उसने हमें इस दुष्ट संसार से छुड़ा लिया है and made us to sit with Him in the heavenly place. और उसने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। Therefore, और इसलिए my children, मेरी प्रिय संतानों, God says, परमेश्वर ने कहा, do not love the world इस संसार से प्रेम न रखो, or the things of the ना world. ही संसार की वस्तुओं से प्रीति If रखो। you love the world or the things of the world, अगर आप संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे love of Father is not in तो you. आप में पिता का प्रेम नहीं है। Therefore, you set your mind और इसलिए आप अपना मन लगाएं in heaven स्वर्ग की बातों पर लगाएं, स्वर्ग पर where लगाएं, Christ is seated, जहां मसीह यीशु विराजमान हैं, where you are seated. जहां पर आप विराजमान हैं, That is your city. वही आपका शहर है। That is a city. That is a city. Our citizenship is in heaven. और वही तो आपका शहर है और हमारी नागरिकता वहीं की है। God says, परमेश्वर कहते set हैं, your mind on above. अपना मन ऊपर की बातों पर लगाएं, Keep your mind on above. अपना मन ऊपर की बातों पर Where लगाएं, Christ is seated. जहां पर मसीह विराजमान हैं। Do not keep the mind on this world, earthly things. अपना मन इस संसार और इस संसार की वस्तुओं पर न लगाएं। And what we are doing today, पर आज हम क्या करते हैं my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। I am not saying. मैं ये नहीं कह रहा The हूँ, Bible says, बाइबल कहती है, God says, परमेश्वर कहते हैं, you are not of this world. आप इस संसार के नहीं हैं। I have redeemed you from the world. मैंने तुम्हें संसार से छुड़ा लिया I है, have taken you from this world. मैंने तुम्हें संसार से I निकाल लिया है। I have made you to sit with Jesus in heavenly और place. परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठाया है। There you always think of that. You keep your mind on the things above, और इसलिए हमेशा उसी के बारे में सोचिए, अपना मन ऊपर की बातों पर लगाएं, not on the things of the world. इस संसार पर नहीं, संसार की वस्तुओं पर न लगाएं। I hope you understood. मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं। I hope you may able to follow. मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे This is हैं। the truth. यही तो सत्य है। We are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। We are living on this earth few years. हम इस पृथ्वी पर केवल कुछ साल तक यार- जीवित रहते हैं। We are just surviving. हम यहाँ पर केवल मुसाफिर हैं। What is it? Our citizenship is in heaven. पर हमारी नागरिकता तो स्वर्ग Not की of है, this temporary world here. इस कुछ समय के संसार की नहीं है, Not of this evil world. इस दुष्ट संसार की नहीं है। Where is your mind? लेकिन आपका मन कहाँ पर है? Where is your mind? आपका मन कहाँ पर है? In this world, इस संसार में लगा you है, will have only tribulations, तो फिर आपको केवल क्लेश ही मिलेगा, only pain, sorrow, केवल दर्द और दुख ही होगा, fear of death, so many things. मृत्यु का डर होगा, बहुत सी बातें होगी।
But लेकिन you have to keep the mind there, आपको अपना मन वहां पर लगाए रखना है, above, ऊपर लगाए रखना है, where you are seated, जहां पर आप विराजमान हैं, where Jesus is seated. जहां पर यीशु मसीह विराजमान हैं। We are expecting the coming of the Lord Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की अपेक्षा कर रहे हैं। Very soon, बहुत ही जल्दी He वो will आएंगे, come. वो आ जाएंगे। When the Lord Jesus was gone, जब यीशु मसीह जा रहे He थे said, तो उसने कहा, John chapter 14, 1 and 2, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 और 2 में, let not your heart be कि troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, Believe in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो Believe in me और also. मुझ पर भी विश्वास I रखो। go and prepare a place for you. मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, Once the place is prepared, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी I will come. तो मैं वापस I आऊंगा, will come and take you. मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, I will take you. मैं तुम्हें ले जाऊंगा, And we will be together. You will be with me forever in heaven. और तुम मेरे साथ में सदा सदा के लिए स्वर्ग में रहोगे। इस तरह That- से यीशु ने कहा है। That is expectation today on this earth. और आज इस पृथ्वी पर यही तो अपेक्षा है। Where is our where is our mind? हमारा मन कहाँ पर लगा है? Where is our mind? हमारा मन कहाँ पर लगा है? Where we are keeping our हम mind? अपने मन को कहाँ पर लगाए रखते हैं? Are you keeping the mind on this earth? क्या आप इस पृथ्वी पर उसे लगाए रखते हैं? Are you keeping the mind of the evil world? क्या आप What इस is दुष्ट happening? संसार पर अपना मन लगाए रखते हैं? संसार पर मन लगाते हैं? No, no. नहीं, We are नहीं, not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। We are waiting. हम राह देख रहे हैं। Our citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की We are है। expecting Jesus is coming. हम अपेक्षा कर रहे हैं कि यीशु मसीह जल्दी वापस आ जाए। We are waiting for him. हम उसकी राह देख रहे हैं। Our heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, He Himself took all my sin. उसने मेरे पापों को उठा लिया है। He delivered us from the evil world. उसने इस दुष्ट संसार से हमें छुड़ाया है He already given us salvation. और उसने हमें उद्धार दे दिया है। We are not of this world. हम इस संसार के नहीं He, हैं। he delivered us from the evil world. उसने हमें इस दुष्ट संसार से छुड़ा लिया है। We are waiting for Him. हम उसकी राह देख रहे हैं। Where is your mind? आपका मन कहाँ पर लगा है? Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, one day we have to leave the earth and go. एक दिन आपको इस पृथ्वी को छोड़कर जाना होगा, The world and go. इस संसार को छोड़कर We have जाना to go होगा, and stay there. लेकिन और आपको वहां पर जाकर रहना That should होगा be the place where our mind should be. और हमारा मन उसी जगह पर लगा होना चाहिए। Keep your mind on things above, अपना मन ऊपर की बातों पर लगाए रखें, not on the things of the earth. इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर न लगाएं। God is telling very clearly, परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट कहते हैं, very clear. बहुत ही स्पष्ट रूप Keep में your mind there. अपना मन वहां पर लगाए Your रखें। citizenship is there. आपकी नागरिकता वहां की है। We are expecting He is coming, हम अपेक्षा कर रहे हैं उसके आने की, not of this world, इस संसार की नहीं। not what is happening in the world. संसार में जो रहा है उन बातों की नहीं। From this evil world, ये बुरा दुष्ट संसार, He already redeemed us, उसने हमें इससे छुड़ा लिया है, already delivered us, उसने हमें छुड़ा लिया है। according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार He took every sin and paid for it. उसने सारे पापों को उठा के लिए उसके लिए दाम चुकाया We है। are not of this world. हम इस संसार के नहीं हैं। Beloved, प्रिय लोगों, this is our expectation. यही तो हमारी अपेक्षा है। So much, what a great joy to go and meet God in heaven. सच में ये कितने बड़े आनंद की बात है कि हम स्वर्ग में जाएं और परमेश्वर से वहां मुलाकात करें। Beloved, the moment you love the Lord Jesus, प्रियो, जिस पल आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, you know what the Bible says. आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? 1 Corinthians chapter 2:9. पहला कुरिन्थियों 2:9 में It says like this. ये इस तरह से कहती है, The eye has not seen, जो आंखों ने नहीं देखा, the ear has not heard. जो कानों ने नहीं सुना है, It is not even come into the thoughts of a और man. यहाँ तक कि मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरा है, The things that God has prepared for us, those who love Him. परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वाले लोगों के लिए ये सारी वस्तुएं तैयार करके रखी हैं। We will hear the word. हम इस वचन को सुनते हैं। 1 Corinthians 2:9. पहला कुरिन्थियों 2:9, But as it is written, As it is written, I had not seen, eye has not seen, nor ear heard, ear heard, nor have entered into the heart of men, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. the things that God has prepared for those who love Him. See that? यहाँ वचन इस तरह से कहता है, परंतु जैसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की Beloved हैं। brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, do you love this Jesus Christ? क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? Do you love this Almighty God? क्या आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम रखते हैं?
You see, do you love him? क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? See what is written. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Eye has not seen, आंख ने नहीं देखा, ear has not heard, कान ने नहीं सुना, not even come into the hearts of a man. और न ही ये बात मनुष्य के चित्त में उतरी है, The things that God has prepared for those who love him. ऐसी वस्तुओं को परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हुई है। परमेश्वर ने ये सब उनके लिए तैयार करके रखा है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, it's in your hand. ये तो अभी आपके हाथ Take में a है। decision आप निर्णय लीजिए and know this truth. और इस सत्य को जान ले, Believe this gospel. इस सुसमाचार पर विश्वास करें। You are already been saved by God. आप परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हैं। God has already delivered you from the evil world. परमेश्वर ने आपको इस दुष्ट संसार से छुड़ाया है। God has already taken you and made you to sit there with Jesus in heaven. परमेश्वर ने आपको लेकर यीशु के साथ वहां स्वर्ग में बैठाया है। Our citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। Very soon Jesus come. बहुत ही जल्दी यीशु We are आएंगे। expecting Jesus to हम come यीशु के आगमन की अपेक्षा कर रहे हैं to take us with him. कि वो हमें अपने साथ ले जाए। The people, those who love जो him, लोग उससे प्रेम करते So- हैं, so much is prepared for us. उसने हमारे लिए इतना कुछ तैयार करके रखा हुआ है। We have to go and inherit that. हमें बस जाकर उसे ले लेना है। We'll thank God. परमेश्वर का धन्यवाद देते Shall we हैं। pray? आइए प्रार्थना करते हैं। We'll thank him. हम उसे धन्यवाद देंगे, Acknowledge this truth. इस सत्य को पहचानेंगे, Tell him. उससे कहें, Praise him. उसकी स्तुति Shall करें। we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much आपका बहुत बहुत धन्यवाद। for all that you've done through Jesus Christ. आपने यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ भी किया उन सभी बातों के लिए, Thank you for the salvation. हमारे उद्धार के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for delivering us from this evil world. इस दुष्ट संसार से हमें छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद। Thank you for taking us, so Father, with Christ and made us to sit with in the heavenly place. धन्यवाद पिता कि आपने हमें मसीह में लिया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। मसीह के साथ में आपने हमें बैठाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Father, we know now our citizenship is in heaven. पिता, अब हम जानते हैं कि हमारी नागरिकता अभी स्वर्ग की है। We also thank you, Father, for all that you have prepared for us. पिता, आपने हमारे लिए जो तैयार किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Very soon बहुत ही जल्दी we will come and meet you, Father. हम आपसे मुलाकात करेंगे पिता, Till such time, और उस समय तक we are under your grace. हम आपके अनुग्रह में हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं In प्रभु यीशु। Jesus' name, यीशु के नाम में प्रार्थना करते we हैं। pray. आमीन। Amen.